अस्सलाम वालेकुम। मुझे माइग्रेन के अलावा, जो कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे माइग्रेन था, इसके अलावा क्या क्या था ये मुझे अब बैठे याद आ रहा था कि इट वाज बैक इन 2019। मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मुझे इशू होता था, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन और एसिडिटी वाली फीलिंग होती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई उस टाइम, खैरुन्निसा में, लाहौर में ना। तो उन्होंने मुझे खैर मेडिसिन तो, बट उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना ये इंटेस्टाइनल एसिडिटी है, तो आपको 1 मंथ मेडिसिन खानी पड़ेगी। और मुझे खाने से पहले वो कैप्सूल खाना पड़ता था और खाने के बाद भी एक सिरप था वो लेना पड़ता था। 1 मंथ के लिए उन्होंने मुझे दी। तो मैं ये सोचती थी कि क्या मैं सारी ज़िंदगी मेडिसिन ही लेती रहूँगी, क्योंकि चलो अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, हो सकता है ये मसला बाद में भी हो जाए। इसके अलावा जब मुझे माइग्रेन होता था तब तो मैं वो कैप्सूल भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मुझे तो वॉमिट हो जाती थी। मैं तो इतनी वॉमिट्स करती थी, सारा सारा दिन में दर्द में पड़ी रहती थी और मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। तो खैर ये प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हुआ 1 मंथ तक। जब मेडिसिन खाती थी तो ठीक होता था, मेडिसिन नहीं खाती थी तो दोबारा हो जाता था। तो अगर मेरे जैसी आज बिल्कुल मेडिसिन फ्री है और उसको कोई मसला नहीं है, उसको माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है, उसको हर किस्म की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। इसके अलावा मुझे एक और मसला बड़ा अजीब सा था कि ना मुझे फ्लू हो जाता था, और स्पेसिफ़िकली फजर से पहले मेरी आँख खुलती थी और मुझे फ्लू फ्लू सा हो रहा होता था। तो उसके बाद वो सारा दिन नहीं होता था, उसी टाइम मुझे फ्लू हो रहा होता था। और मुझे 100 किस्म के कोई मसले होते थे, और सबसे पहले घर में मैं बीमार हुई होती थी। जब भी विंटर्स आते थे सबसे पहले मुझे फ्लू होता था, या एक कह लो कि एक बीमारियों का गार्डन ही जैसे कोई बन जाता। और मैं ये सोचती रहती थी यार मैं कभी ठीक भी होंगी या नहीं। तो अगर मेरे जैसी बंदी, ऊपर से मेरे जैसी नेगेटिव थिंकिंग वाली बंदी, जिसको सब छोड़ के चले गए, जिसके इतने सारे को मसले थे, हर इंसान से प्रॉब्लम था, जिसको अल्लाह मियाँ से भी फिर प्रॉब्लम होने लग गए थे कि अल्लाह मियाँ आप क्यों नहीं ठीक करते हर चीज़। तो फाइनली फाइनली मुझे ये सूरह रहमान थेरेपी का मैसेज मिला, मुझे दुआ मिली। दुआ का जो तरीका है जैसे माफ़ करने का, तो मैं आज बीमारी फ्री बैठी हूँ आपके सामने। अगर मेरे जैसी ठीक हो सकती है तो कोई भी शख्स ठीक हो सकता है। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला से भी नाराज़ हुए होते हैं ना कि अल्लाह ताला आप क्यों नहीं ठीक करें ना। मतलब मैं उस टाइम बड़ी नेक होती थी। हमें तो यही होता है ना, नमाज़ें पढ़नी है, इतना इतना कुरान पढ़ना है, तस्बीह लेके बैठ जाना है, अच्छा ये वाला वजीफ़ा। इवन अभी भी हर जगह यही आ रहा होता है कि इतने दफ़ा ये पढ़ लो तो इतनी दफ़ा वो पढ़ लो तो ठीक हो जाओगे। तो हम तो यही कहते हैं ना, हम ये पढ़ेंगे तो अल्लाह मियाँ बस हमारे सारे काम सही कर देंगे। तो वो काम ठीक नहीं होते, फिर अल्लाह मियाँ से गिले शिकवे कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, मैंने तो इतना मांगा था, मैंने तो ये किया था वो किया था, तो क्यों नहीं किया ना आपने, मतलब आप तो बात। तो मेरे ये सारे मेरे भी मसले थे। तो जो जैसा कनेक्शन यहाँ से मिला, मैंने दुआ की थी डॉक्टर जावेद से, यूट्यूब पे ही। मैं मिली किसी से भी नहीं हूँ आज तक, मैं किसी दुआ पर्सन से नहीं मिली, लेकिन वो दुआ इतनी प्यारी है, वो मैंने शेयर भी की हुई है यहाँ यूट्यूब चैनल पे। इवन आप किसी शख्स से रब्ता करते हैं, वो आपको दुआ कराता है, सेम वही दुआ होती है। उसमें यही होता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था या सुना था कि जिस तरह एक कनेक्शन होता है ना, जिस तरह हम माँ को बुलाते हैं, तो अल्लाह भी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अल्लाह को भी माँ वाली फीलिंग से बुलाना है। और समटाइम्स ये होता है कि हमसे ऐसी गलतियाँ हुई होती हैं या हमारे ऐसे गुनाह होते हैं कि हम अल्लाह मियाँ के सामने जाते हुए भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि पता नहीं अल्लाह मियाँ माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या अल्लाह तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं हमने जिस तरह बहुत ज़्यादा कर दिया होता है ना कि नमाज इस प्रोटोकॉल से ही पढ़नी है और कुरान मजीद पढ़ना है तो दुपट्टा लेके, वो सारे प्रोटोकॉल्स ज़्यादा याद होते हैं। और वो जो कनेक्शन होता है ना, माँ वाला कनेक्शन, जिस तरह अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ भी रखना है, वो मुझे नहीं पता था। तो जिस लेवल पे ला के आपको लेके आया जाता है इस दुआ में, और हम जब पढ़ भी रहे होते हैं तो मुझे ये, बल्कि मैं डर रही होती थी कि अच्छा ये शख्स बहुत बुरा होता है जिसने आपको गाली दे दी है, जिसने आपको मोलेस्ट किया है, कभी तो आपने उसे नफ़रत ही करनी है। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आपने उस शख्स को भी माफ़ करना है और उसके लिए दुआ करनी है। तो हमने तो ये सोचा होता है ना कि उसको तो उसका नाम भी नहीं लेना और उसके बारे में तो बात भी नहीं करनी, वो शख्स तो इंतहाई जहन्नमी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बल्कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफ़रत है
गुस्सा है, आप खुद उसके पास जाएं और उसको ये दुआ करा दें, उसको प्यार से इस मैसेज दे दें, अल्लाह का मैसेज दे दें, क्योंकि अल्लाह जी बहुत प्यारे हैं और हमारा लिंक होता है उनसे, जैसे मामा का लिंक होता है ना, कि हम बेबी जब होते हैं तो पैम्पर भी गंदा होता है हमारा, हम गंदे मंदे जाते हैं, मामा हमें पकड़ के साफ़ कर देती हैं। उस तरह हम जब गंदी मंदी अपना गंद लेके अल्लाह मियाँ के सामने में जब पेश होते हैं ना दुआ में, तो यही फ़ील करना होता है कि अल्लाह मियाँ भी जैसे मामा की तरह हैं और अल्लाह मियाँ बस हमें साफ़ सूफ़ कर देंगे। और फिर प्यार से अल्लाह मियाँ को 3 दफ़ा अल्लाह 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 कहना होता है और फिर 3 घूंट में पानी पी लेना होता है। तो फिर आपके सारे मसले ठीक हो जाते हैं, आपकी सारी बीमारियां, कोई बीमारी रहती ही नहीं है। फिर आप हैरान हो रहे होते हैं बैठे, अच्छा मुझे तो ये भी मसले थे, मुझे तो वो भी मसले थे, तो ये मसले कहाँ गए, ये तो ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। इवन अभी भी मैं जब लोगों को देखती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स वाले जब होते हैं, तो फिर मुझे भी याद आती है कि मैं भी कभी बहुत ज़्यादा ये प्रोटोकॉल्स वाली होती थी कि दुपट्टे लेने हैं, बुरके लेने हैं और नमाज़ें पढ़नी हैं, लेकिन अ, वो जो कनेक्शन है और दिल में गंद होते हैं, दिल साफ़ नहीं हो रहा होता लिटरली। मैं आपको यकीन से बताती हूँ, मैं इस सब से गुजरी हूँ। और हमारे दिलों में हमें खुद नहीं पता होता, हमें अपनी पहचान नहीं होती, हमने अपने दिल में अपने अंदर घुस के भी नहीं देखा होता और उसको साफ़ करने की कोशिश नहीं की होती। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम दुआ में हमें करवाई जाती है या हम करवाते हैं कि अपना दिल साफ़ करें, जो शख्स आपके आंखें बंद करके आपके सामने आ रहा होता है, आपको जिस पे गुस्सा होता है, आपने उसको माफ़ करते जाएं। इसके अलावा फिर आप, अल्लाह जी को तो पता है ना, अल्लाह जी दो लोगों के बीच में नहीं आते होते एक्चुअली। मुझे तो था अल्लाह मियाँ क्यों आप ठीक करने गए, फिर ना दुआ में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला आप बीच में नहीं आते, लेकिन प्लीज़ अगर मैंने किसी बंदे का दिल दुखाया ना, तो प्लीज़ आप मेरी उससे माफ़ी ले दें, आप मेरी नेकियां उसको दे दें, प्लीज़ आप कॉम्पनसेट करवा दें। तो अल्लाह ताला कॉम्पनसेट करवा देते हैं। और फिर अपने गुनाह ऐसे गंदे मंदे बन के अल्लाह मियाँ के सामने जाते हैं, अल्लाह मियाँ प्लीज़ हमें साफ़ कर दें। जिस तरह मामा के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको साफ़ कर देते हैं। तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मेरे जैसी बदतमीज़, जो हम चिड़चिड़े भी हुए होते हैं ना, जब हम बीमार होते हैं तो हम बदतमीज़ी भी कर रहे होते हैं, हर तरह से गंदा सा इंसान जैसे कोई होता है, अगर मेरी जैसी को शिफा हो सकती है तो ये किसी को भी हो सकती है जो दिल से कर ले ये। और इसके अलावा अब मैं, ये था कि मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ से कहीं जाना नहीं है, तो हाँ, स्लिप नहीं होना आपने, क्योंकि मैं हर जगह ठोकर और धक्के खा के आई हुई थी, तो मुझे पता था मुझे कहीं से कुछ नहीं मिलना। क्योंकि स्टिल बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि अच्छा आप ये कर लेना तो आप ठीक हो जाएंगी, नहीं आपके साथ ये मसले हैं, कोई जिन है, जादू है, भूत है, स्टिल लोग ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आपको समझ होती है कि भैया फंसे कहाँ हुए हैं। ठीक है, ये कोई चीज़ें नहीं होती। ये जो मिस गाइडेंस आपके इर्द गिर्द चल रही होती है ना, ये भी बड़ा काम खराब करती है। इवन आपके अपने घर वाले, आपके रिलेटिव्स भी आपको नहीं, बात आपकी उनको समझ आ रही होती या आप उनको बताते हैं, तो खैर उस पर सब्र करना होता है और उस पर कायम रहना होता है। और मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तो इंसान बन गई हूँ एक जो मैं इंसानियत खो चुकी थी, पता नहीं क्या बन गई थी, तो दोबारा इंसान बनी हूँ, हंसने लगी हूँ, दोबारा ज़िंदगी में वापस आई हूँ। मैं ज़िंदा ऑलमोस्ट नहीं थी। और अगर मुझे ज़िंदगी मिल सकती है तो आपको किसी को भी मिल सकती है। ये मैसेज बिल्कुल फ्री है, इसके लिए थैंक यू भी नहीं लेते हैं। कोई भी जो यूट्यूब चैनल्स भी हैं वो मोनेटाइज नहीं हैं, इन चैनल से भी पैसे कमाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट है और ये सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए है। तो जिसको जो भी मसला है वो इस थेरेपी को करे। दुआ में शेयर कर दूँगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, सर की दुआ है, कोई भी कर सकता है, वो दिल से करें, साफ़ करें, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के आगे पेश हो, वो आपके दिलों में, आपके सांसों में है, आपकी लू लू में है, आपके ख्याल से भी ज्यादा करीब है। खुद को उसके रूबरे पेश कर दें, दिल साफ करके, सबको माफ करके, बस आज उसके आगे पेश हो जाए। अपना कुछ ना रखें, अपने दुश्मनों को भी माफ कर दें, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की नादान मखलूक को माफ करके दिल से दुआ दे दें कि या अल्लाह, मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ किया। आज तक जिस किसी ने मेरा या मेरे बड़ों का या मेरे घर वालों का या मेरे करीबी अजीजों का भी नुकसान किया, दिल दुखाया, ज्यादती की है, हक मारा है,
या अल्लाह उन खुले या छुपे दुश्मनों को मैं जानता हूँ या नहीं जानता, मैं तेरी खातिर उन सबको माफ करता हूँ। बल्कि या अल्लाह मैं दुआ देता हूँ कि तू उन पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने उन्हें माफ किया तेरी खातिर, तू भी उन्हें माफ कर। और या अल्लाह अगर मेरे या मेरे करीबी अजीजों की वजह से, मेरे माँ बाप बड़ों की वजह से, घर वालों की वजह से अगर किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज्यादती हो गई हुई है, हम भी जालिम हैं, अगर कोई मजलूम हमें माफ नहीं कर रहा, अगर किसी की आह ने हमें पकड़ा हुआ है, हमारी जितनी नेकियां सवाब हैं अगर उसमें गुंजाइश है तो वो उस बंदे को दे के उसमें से जितना जुर्माना या कफारा या तलाफी तो मुनासिब समझता है उस बंदे के खाते में लिख दे, और उसके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे, उसके दिल से हमारे लिए दुआ निकलवा दे, उसके दिल से हमें रिहाई दिलवा दे, उसकी पकड़ से हमें रिहाई दिलवा दे। ये तो तू कर सकता है। और अगर फिर भी कोई नेकियां चार बच जाएं तो या अल्लाह वो मेरे नबी सोने की उम्मत पे बांट दे। उनको गुनाहगारों की बड़ी फिक्र थी, गुनाहगारों पे वो सब बांट दे। मेरे लिए तेरी रहमत और तेरा नबी काफी है। अब अपने बड़े से बड़े गुनाह याद करके जिन पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, एक लम्हे को सोचो, सिर्फ उसके सामने मान जाओ, अपने अपने दिलों में जाओ। वो शुरू से साथ था, बेडरूमों में नहीं बाथरूमों में भी साथ होता है, और गेटों के अंदर अंदर नहीं, वो डेटों पे भी साथ होता है। जहां ये दुनिया देख ले तो ईंटें मारना शुरू कर देती है। माँ बाप तक कहते हैं आज से तुम मर गई हमारे लिए, या मर गए करना। सगे बहन भाई कहते हैं आज से मरन जून बंद, बस तुम ना आना, शक्ल नहीं देखेंगे। वो रब वहीं खड़ा होता है, सगे भाई नहीं एक दूसरे को देखने पे तैयार होते, कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं तो अब उसको माफ नहीं, मैं तो उसको देखूंगा। लेकिन वो रब वहीं खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि यार तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे धो दूंगा। तूने जो भी गंद मार ली है ना, जो भी तूने गंदे से गंदा काम कर लिया है, तू मुझे पुकार तो सही, तू मेरी तरफ दे। पुकारना क्या, आपने उसको देखना है, उसकी तरफ देखना है। वो आपके दिलों में, आपके सांसों में है, मुंतजिर है। जितने प्यार से, बस वो प्यार मांगता है, कहता है मेरे से शदीद प्यार करो। जितने प्यार से अपनी माँ को या अपने बच्चों को बुलाते हो ना, उससे थोड़े से ज्यादा प्यार से, जितना प्यार तुम्हें अपने आप से है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा प्यार, क्योंकि वो बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है, वो है ही प्यार है। तो उसको प्यार से पुकारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो दुआ मांगनी है मांगो, खैर मांगो, करम मांगो, फजल मांगो, रहम मांगो, बरकत मांगो, मगफरत मांगो। अल्लाह 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 हैदर। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, आंखें खोल लो।